Hello students, good morning. How are you? I think you are very happy at your home. Okay, let's start study. I am going to teach you the poem Keeping Quiet. ये चिल्ली का एक पोइट है जिन्होंने ये कविता लिखी है और ये कविता शांति के ऊपर है। देश में शांति होनी चाहिए। आदमी को ये कुछ देर के लिए ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, शांत रहो, कुछ देर के लिए शोर शराबा बंद कर दो। तो इसमें मतलब कवि का एक संदेश है। वो संदेश जिस्ट में आपको गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेंजा वाइज। तो इसमें कवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आदमी को कुछ देर के लिए जो वो अपने काम कर रहा है उनको स्थगित कर दें ताकि देश में शांति बनी रहे, पृथ्वी पर शांति बनी रहे। ओके, सबसे पहले मैं आपको कवि के बारे में बता रहा हूँ। ये कवि के बारे में होगा और उसके बाद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पोइट्री होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टडी। पाब्लो नेरुदा इसका नाम है, जो 1904 में पैदा होते हैं और 1973 में गुजर जाते हैं। इसका पहले पेन नाम और बाद में इस प्रसिद्ध चिल्ली कवि राजनीतिज्ञ का कानूनी नाम था। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था। नोबेल पुरस्कार होता है जो पूरी दुनिया में दिया जाता है। सबसे पहले जो अच्छे काम करता है साहित्य में, राजनीति में या कुछ ऐसा। उन्होंने हरी शाही से लिखा जो इच्छा और आशा के लिए उनका व्यक्तिगत प्रतीक था। उनका लेखन सरल है जिसमें उनकी सुंदरता समाहित है, निहित है। मूल रूप से स्पेनिश में लिखी गई इस कविता का सार आत्मनिरीक्षण और पूर्वव्यापीकरण पर आधारित है। कवि को लगता है कि कुछ आत्मा खोज हमें स्वयं और दूसरों के साथ शांति रखने के लिए आवश्यक है। ओके, लेट्स स्टार्ट पोएट्री एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. कवि कहना चाहता है, कवि हमसे ये अनुरोध करता है कि सभी ने अपने मन में 12 तक गिनती करने और थोड़ी देर रुकने का अनुरोध करता है। हो सकता है कि कवि द्वारा ये बात जो है 12 घड़ी में 12 घंटे या साल में 12 महीने हो। वह चाहता है कि हर कोई रुककर शांत हो जाए, ऐसा कुछ। कवि सभी से किसी भाषा को न बोलने का आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि कोई भाषा में ना बोले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती है। इसलिए वह लोगों से बात नहीं करने के लिए कहता है। यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि हमें अपनी बाहें हिलाना बंद कर दें। ये आम शब्द का उपयोग करने से उसका मतलब है उन हथियारों से है जो विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मूल रूप से कवि हम सभी से शांति की मांग करता है। नेक्स्ट स्टैंजा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्टिलनेस. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. इसका मतलब ये हुआ, कवि कहता है कि एक दुर्लभ स्थिति होगी, बहुत ही अजीब स्थिति होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। यह वहाँ रहना चाहता है कि कहना चाहता है कि अगर सब कुछ ठहरा हुआ है तो ये बहुत अलग पल होगा। यदि सभी इंजन जैसे वाहन और मशीनरी बंद हो जाते हैं
तो अचानक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। लोग एक के बाद एक भौतिक चीज़ों को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं होंगे। और आगे कवि कहता है कि मछुआरे भी रुकेंगे, मतलब नमक निकालना बंद, वो मतलब घूमना बंद कर देंगे उसमें, किसमें, समुद्र में, तो वो व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसका मतलब ये है कि कवि सभी से जानवरों को नुकसान न पहुँचाने का आग्रह कर रहा है। यहाँ पर व्हेल का उदाहरण देता है जो भोजन का व्यापार है और उसके उद्देश्य से लोग शिकार करते हैं। वो यह भी चाहता है कि लोग शांत हो जाएं ताकि वे रुक सकें और देख सकें कि उन्होंने क्या हासिल किया है या क्या खो दिया है। इसके लिए वह उस आदमी का उदाहरण देता है जो नमक इकट्ठा करता है, जिसके हाथ में चोट लगी है। यहाँ वह चाहता है कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखे और महसूस करे और थोड़ी देर के लिए रुक जाए। इस तरह से भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने का कितना कुछ हमें खो दिया है वो पता चलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no track with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of treating ourselves with death. इसका मतलब ये हुआ, कवि कहना चाहता है कि वो उन गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। आज सभी मनुष्य अपनी गतिविधियां जैसे कि खनन, पहाड़ों की खुदाई, वनों की कटाई, रासायनिक कचरे को नदियों में जाने आदि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं। कवि हमसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। और कवि कहता है, अनुरोध करते हैं कि वे युद्धों में शामिल ना हो हम लोग, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ नहीं है जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा हो। वैसा इसलिए कहता है क्योंकि युद्धों और पर्यावरण क्षति से पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा, बल्कि वह चाहता है कि लोग जीवन और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। वह कहते हैं कि आपको अपने दुश्मनों का भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए, दुश्मनों के साथ, और दुनिया में शांति और श्रद्धा भाव को बढ़ाना चाहिए। ओके, वो यही कहना चाहता है, अपने पाठकों को स्पष्ट करना चाहता है कि जब वह उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहता है तो वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति बन जाए। गैर सक्रिय एक ऐसा व्यक्ति है जो बेकार रहता है और कुछ भी नहीं करता। यहाँ उसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम को रोकना है और देखना चाहिए। कभी धन और प्रदेश के विस्तार के लालच के कारण लोगों को मारते हुए नहीं देखना चाहते। इसके अलावा वे कहते हैं कि लोग अपने परिणामों के बारे में सोचे बिना भी अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे मौत से डरते हैं और इसलिए अपनी मौत से पहले ज़्यादातर चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। यहाँ वह उनसे कुछ समय के लिए रुकने का आग्रह करता है और कुछ क्षण निकाल कर उस पर निर्भर करता है जो उन्होंने अब तक हासिल किए। यहाँ हर कोई ऐसा जीवन जीने की चाह कर रहा है
जिसमें एक के बाद एक विभिन्न चीज़ें हासिल करना चाहता है, लेकिन अब कवि कहता है कि ये रुकने और देखने का समय है कि क्या हासिल किया और इसका आनंद लिया जाना चाहिए। यह हमें उन दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने प्रमुख हो गए हैं। हमने जो हासिल किया है उसका आनंद नहीं लेने का दुख, और जो हासिल करने की सूची में है उसे हासिल करने का लालच भी हमें छोड़ना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट स्टेंजा। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. इसका मतलब ये हुआ, अब कवि क्या कहता है, मानव को सुझाव देता है कि हम पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए। सर्दियों के दौरान सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाता है, लेकिन जब मौसम बदलता है और वसंत के मौसम की शुरुआत होती है तो प्रकृति में मौजूद हर चीज़ जैसे कि पेड़, पक्षी, नदी आदि को वापस जीवन मिलता है। यहाँ कवि प्रकृति का उदाहरण देकर ये कहना चाहता है कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अंत में, लास्ट में, वह यह कहकर समाप्त कर देता है कि अब तक 12 गिनती करेगा और हम शांत रहेंगे। यहाँ शांत का अर्थ अपने आप को शांत करना और शांति और सद्भावना के मार्ग की ओर बढ़ना है। यहाँ यह कहने के बाद वह कहता है मैं जाऊँगा। उनका कहना कि जैसे उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुँचाया और चाहते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने की शांति की दिशा में काम करना चाहिए और उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। ओके, ये थी आपकी पोइट्री। अब इसमें आप ये क्वेश्चन है ये कर लो। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।